किसान मंडियों की सफाई को लेकर योगी सरकार लगातार फरमान जारी कर रही है, लेकिन हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले की किसान मंडी अमहट की बदहाली की तस्वीर से आला अफसर उस वक्त रूबरू हुए जब दुकानदारों का अतिक्रमण हटाने पहुंचे। दुकानदारों के अतिक्रमण पर बुलडोजर गरजा तो दुकानदारों में हड़कंप मच गया। दुकानदारों ने हाय तौबा मचाई, लेकिन कार्रवाई पर कोई असर नहीं पड़ा। नहीं देखे मंडी में जितना बात सब कुछ सुनो, जितना बात सब सुनो, चला सब कुछ जितना बात सब कुछ सुनो, हमें दूंगा खाली मांगे बता मतलब खाली का इधर भी खाली हो रहा है, खाली हो रहा खाली होता है 4 दिन साल नहीं लखा जा झगड़ा नहीं इस दौरान दुकानदारों और मंडी अधिकारियों के बीच तीखी झड़प भी हुई। दुकानदारों ने आरोप लगाया कि अतिक्रमण हटाने में अधिकारी दोहरा मापदंड अपना रहे हैं। क्यों वो नहीं है? अरे भाई लाइसेंस देंगे हमको, नहीं बस ये मैंने भैया जगह पे बनवा लिया तक की दुकान गया घाटे के माल देना है पूरी मंडी कब्जा के यहाँ पैसा खा मंडी वाले हमें जगह पैसा पा नहीं तो टूट जाएगी, मैंने टूट जाए पक्की गोदाम बनवाया देखा सबको देखा सबकी दुकान पक्की बनी है, देखा फर्शा पे आबाद कब्जा पूरी मंडी आबाद कब्जा काम रे है। हमारा भी लाइसेंस सबका लाइसेंस है, सच नहीं तोड़ा हुआ सबका लाइसेंस था और का दुकान नुकसान है का दुकान है दुकान गार्ड दिया गया रखे सामान रखा होता है तो नुकसान होता है, क्या नुकसान भरे के लाइसेंस का सब्जी बेचते ही देखे गारंटी चाहिए लगेगा ना नाली साफ रहा है, रास्ता नहीं देखा था रास्ता तोड़ता कौन सुविधा देगा कौन टैक्स देगा पानी भरा है क्या कहाँ बतावा तो सन्नाटा ही है साहब, सन्नाटा है। हम आपसे कई बार थक गए अपना दुकान। बहरहाल इन सब के बीच मंडी परिसर में गंदगी और आवारा जानवरों का झुंड देखने को मिला, जिन्हें देखकर शायद अधिकारियों ने एक तरह से मुंह फेर लिया। अब सवाल ये है कि क्या आवारा जानवर और गंदगी के ढेर अतिक्रमण नहीं है? मोहम्मद अकील, आप यहाँ पर क्या है? यहाँ पे हम व्यापार करने के लिए 3 मरतबे लाइसेंस की अप्लाई किए। हर मरतबे मुझसे डिमांड किया गया कि 40,000 दो, 20,000 दो, सभी लोग 30,000 देते हैं। मैं यही बताना चाहता हूँ आपको कि यहाँ की जो सच्चाई है बताए कि जितना मैंने सूचना भी इतनी मंगा के रखी है अपने पास कि इतना लाइसेंस आपके पास है, अगर आपके पास जगह नहीं है इतना लाइसेंस आप रेवड़ी की तरह क्यों बांट रहे हैं? टोटल इसलिए बांट रहे हैं कि एक आदमी से एक व्यक्ति से ये लोग नहीं बता पा रहे हैं, उस बात को मैं बता रहा हूँ। फीस कितनी है? लाइसेंस फीस कितनी है? इसमें जो लाइसेंस फीस है 250 रुपए, 252 रुपए, उसके हट के ये पैसा मांगते हैं हमको 40,000 दो, 50,000 दो, 35,000 दो, क्योंकि ये इसमें आप लोग इतना कमाते हो। ये यहाँ भी ये होता है। मैं बस यही यहाँ पे ये डिमांड जो वहाँ पे लोग हैं वो लोग करते रहते हैं, के माध्यम से बनता है और वहाँ भी ये चीजें आती है, लेकिन जो लोग दे पाते हैं उनका तो काम हो जाता है, जो लोग नहीं दे पाते हैं उनका काम नहीं हो पाता। लेकिन कुछ लोग इतने मजबूत परेशान है कि उनको जो है वो पैसे लगाने पड़ता है। मेरा नाम जावेद अहमद है, सुपर प्याज कंपनी के नाम से मेरी फर्म है। यहाँ पर आप क्या है? लाइसेंस ही है 2011 से, अभी तक कोई जगह आमंत्रित नहीं की गई है। हमने कई बार एप्लीकेशन भी दिया है यहाँ से लेके डायरेक्टर निदेशक तक, और जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जब जगह की मांग करते हैं तो कहते हैं कि जो जगह खाली पाओ आप लोग जो है कहीं पे किनारे अपना घेर के व्यापार करो। और जब हम लोग उस जगह पे इनके बताए हुए जगह पे जो है घेर के अपना व्यापार कर रहे हैं टीन सेट वगैरह डाल के, तो इनके द्वारा कहा जाता है कि अब वहाँ से हटाओ। कैसा जगह अगर हम लोग को हटा रहे हैं तो कोई जगह व्यापार करने के लिए मंडी समिति में देंगे या नहीं देंगे? हमको लाइसेंस दिए तो हम जाएंगे कहाँ? दुकान आवंटन नहीं किया आपको?
लाइसेंस इन्होंने दिया, उस समय कोई दुकान नहीं थी। उसके बाद दुकान हुई 2012 में 13 में लावंटन हुआ, तो उस समय हम लोगों का नया नया लाइसेंस था, ठीक है। तो उस टाइम पे इतनी हैसियत नहीं थी कि दुकान ले लें। जब आदमी कमाएगा उसके बाद ही तो दुकान लेगा। 252 रुपये फीस है। बाकी और क्या सभी लोग जानते हैं, उसको हम कह नहीं सकते खुल के। बताइए कितने दिए आपने? 252 रुपये दिए थे। यहाँ पर हमको एसडीएम साहब की तरफ से नियुक्त किया गया है। यहाँ पर कुछ अवैध लोगों ने निर्माण कर रखा है, उसको हटवाने के लिए। तो क्या इसके पहले इनको नोटिस दी गई थी? ये आदेश हमको मिला है एसडीएम साहब की तरफ से कि इनको हटवा दिया जाए। नहीं, क्या इनको इसके पहले इनको नोटिस दी गई थी? ये प्रक्रिया आप एसडीएम साहब के यहाँ पता करने पर ही पता लगेगा। नहीं, जैसा कि सचिव महोदय साहब आपके साथ थे। नहीं, मेरे को जो मिला है वो लेटर मिला है अच्छा। कि आप जाइए और इन अवैध जो निर्माण किए हैं उनको हटवा दीजिए। तो कितने लाइसेंसधारी हैं यहाँ पर? ये मुझे पता नहीं। सर आप कब से हैं आप? उसमें लिखा हुआ है नोटिस बुक में कार्यकाल 4/19। आज दिन चल रहा है, 3 महीने हो गए आपको? 3 महीने 2 महीने कुछ दिन हुआ है। तो ये आपको जानकारी हुई कि यहाँ पर कितने लाइसेंसधारी हैं? एक ही चीज का एक से अधिक जवाब दिया जाना चलिए संभव उसको नहीं। ड्रॉप करते हैं। आपने कहा नेचुरल तरीके जो होते हैं पानी रिसोर्स के, हाँ। वो पानी निकास के नेचुरल रास्ते होते हैं। जल निकास के नेचुरल रास्ते होते हैं। जिधर पानी का फ्लो होता है उधर निकलता है। पानी निकास का रास्ता बना हुआ था। नेशनल हाईवे बन जाने के कारण सड़कें ऊंची कर दी गई 4 लेन के कारण। नालियां नहीं बनाई गई, जिससे जल निकास पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है। जल निकास ना होने के कारण बरसात के दिनों में वाटर लॉगिंग हो जाती है, जल भराव हो जाता है। तो उसकी किसी नालियों की व्यवस्था ही होगी ना? नालियाँ बनाई गई होंगी, हाँ? उसकी तो नालियाँ बनाई गई होंगी बिहार में। नालियां विभाग के द्वारा बनाई गई थी, जल निकास की समुचित व्यवस्था थी। ये नेशनल हाईवे की जो 4 लेनिंग की गई, ये सड़कें ऊंची कर दी गई, इसलिए वो जो जल निकास का रास्ता था या जो जल निकास का नेचुरल वे था वो बंद हो गया। सर जो लाइसेंस कर दिया जाता है किसी भी व्यक्ति को या किसी भी व्यापारी को, मंडी से लाइसेंस देने का आधार क्या है? लाइसेंस जारी करने के लिए, लाइसेंस प्राप्त करने के लिए एक व्यवस्था है और उसके लिए नियमावली में ये व्यवस्था दी गई है कि संबंधित जो लाइसेंस जिसे चाहिए वो इन शर्तों का, उसके लिए लाइसेंस की शर्तें हैं उनको फुलफिल करता है, उसी को लाइसेंस निर्गत किया जाता है। सुल्तानपुर से एनडीटीवी भारत के लिए नफीस खान की रिपोर्ट। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।